हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे एम नाम की शादीशुदा लड़की पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, और हमने उसका बचाव भी बताया था। हमने आपको बताया था कि जिस लड़की का नाम एम से शुरू होता है, अधिकतर उसकी शादी कम उम्र में कर दी जाती है, जिसके कारण परिवार में और उसकी ससुराल में बहुत बड़ी मुसीबत आने लगती है, और उसके ससुराल में अथवा घर में पैसों की बहुत बड़ी तंगी आने लगती है, जिसका कारण केवल यही है कि एम नाम की लड़की का विवाह कम उम्र में हो गया है। जिस लड़की का नाम एम से शुरू होता है, उनकी शादी यदि कम उम्र में हो जाती है तो उनके परिवार के किसी भी सदस्य अथवा पूरे परिवार पर संकट हमेशा छाया रहता है, जिसका कारण केवल वह लड़की होती है जिसका नाम एम से शुरू होता है। और हमने अपनी पिछली वीडियो में इसके कुछ टोटके भी बताए थे, जो अगर एम नाम की लड़की कर ले तो उसकी जिंदगी से सारी परेशानी एकदम से समाप्त हो जाएंगी और उसका जीवन खुशहाल हो जाएगा। उसके परिवार, ससुराल और उसके सगे संबंधियों पर जो भी संकट आने वाला होगा वह भी समाप्त हो जाएगा। अगर इसका उपाय समय से नहीं किया गया तो यह बहुत भयानक साबित होता है। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो बताया था कि जिस लड़की का नाम मोना, मोहनी, मोनी, मोनिका, मेनका इत्यादि होता है, उन लड़कियों की शादी यदि कम उम्र में कर दी जाती है तो उनके पति और बच्चों या उनके घर परिवार में संकट हमेशा आने वाला रहता है। इसका निवारण हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे इस प्रकार की परेशानी से मुसीबत में छुटकारा पाया जा सकता है। अगर आपको वह उपाय याद है और अगर आपने उपाय कर लिया है तो आप अपने आप जान सकती हैं कि आपके जीवन से सभी परेशानियां खत्म हो चुकी होंगी। और अगर आपने अभी तक उपाय नहीं किया है तो आप अभी भी उन सभी परेशानियों से घिरी हुई होंगी। इन सभी परेशानी के कारण आपके पति और बच्चों, भाई, माता पिता, सास ससुर, देवर इत्यादि पर परेशानियां संकट आएंगे, जिसका कारण केवल और केवल आप होंगी। यदि आपने इसका समय रहते उपाय नहीं किया तो घर में बहुत बड़ा संकट आएगा। यह संकट पैसे का भी हो सकता है और घर परिवार में किसी भी सदस्य की अचानक मृत्यु से भी हो सकता है। अगर यह सभी लक्षण आपके जीवन में भी मौजूद हैं तो अभी चुपचाप बिना किसी को बताए कि यह उपाय शुरू कर दे और अपने जीवन से सभी प्रकार के संकटों को निवारण करें और छुटकारा पाएं। हम आपको इस वीडियो में दोबारा बताएंगे कि कैसे सिद्ध बाबा ने कठोर तपस्या से इस संकट का उपाय ढूंढा है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यह उपाय दोबारा बताना चाहते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखकर अभी भी उपाय नहीं करती तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपने यह उपाय नहीं किया तो इसका परिणाम आपको जरूर भुगतना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को देखते के साथ ही उपाय बिना किसी को बताए चुपचाप शुरू कर दें, क्योंकि यह उपाय अनटोक है जिसे किसी से बिना बताए ही करना पड़ता है। अगर किसी को यह उपाय पता चल गया कि आप यह उपाय कर रही हैं तो यह सफल नहीं होगा, और इसका गलत परिणाम आपके पति के ऊपर, बच्चों के ऊपर, सास ससुर, देवर, भाई, बहन इत्यादि के ऊपर पड़ सकता है। इसलिए हम आपसे दोबारा बता रहे हैं कि यह उपाय वीडियो देखने के बाद चुपचाप शुरू कर दें। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया है, या कुछ खो देंगी जो कीमती होगा, चाहे वह व्यक्ति हो या कोई कीमती चीज हो, या कोई कीमती वस्तु, कीमती आभूषण इत्यादि हो। अगर आपने पिछली वीडियो में हमने जो उपाय बताया था कि यह उपाय का जरूर करना है, तो अगर आपने उपाय कर लिया होगा जो आपके जीवन से सारी परेशानियां खत्म हो चुकी हैं। और यदि नहीं किया तो बिना समय गंवाए यह उपाय चुपचाप शुरू कर दें। अगर आपने पिछली वीडियो में से देखकर यह उपाय कर लिया होगा तो आप निश्चित हो जाए, और अगर नहीं किया होगा तो हम आपको ऐसी चीज बताएंगे जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि यह वीडियो सच है, और आपको यह उपाय क्यों और किस लिए और किसके लिए करना चाहिए। अब सुनिए कि आपका बुरा टाइम कब से शुरू हुआ। एम नाम की शादीशुदा लड़की जिसका विवाह कम उम्र में हो गया, उसको पहली संतान लड़की प्राप्त होती है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है जिसमें हमने बताया था कि कैसे एम नाम की शादीशुदा लड़की को जल्दी से जल्दी यह उपाय कर लेना है, और अगर आपने यह उपाय तब नहीं किया था तो उसके बाद सबसे पहले तो आपका कोई कीमती सामान खोया होगा, जैसे मोबाइल, पर्स या कोई कीमती गहना जैसे मंगलसूत्र, कान का झुमका, नाक की लांग या पाजेब इत्यादि। भारी नुकसान भी हुआ होगा, जैसे परिवार से किसी सदस्य का अचानक चला जाना,
या परिवार के किसी सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाना, या परिवार का कोई सदस्य बिना बताए घर से चले जाए। अगर आपने पिछली वीडियो देखी थी तो आपके जीवन में यह समस्या जरूर 100% आएगी। अगर आपके जीवन में यह समस्या आ चुकी है तो आप अभी भी इस उपाय को नजरअंदाज मत कीजिएगा, वरना इसका परिणाम और भी भयानक होगा। आपके घर परिवार में और भी नुकसान हो सकता है, जैसे पैसों का नुकसान, घर में चोरी होना, घर में पैसों का ना रुकना, घर के सदस्य का चला जाना, या परिवार के किसी अन्य सदस्य की मृत्यु हो जाना, और इस सब की जिम्मेवार केवल आप होंगी। क्योंकि जिस भी एम नाम की लड़की की शादी कम उम्र में होती है, उसके ससुराल में और उसके घर में उसकी शादी से तुरंत बाद ही परेशानी संकट आने लगते हैं। ससुराल कर्ज से लद जाता है, और ससुराल में एक भी पैसा नहीं रुकता, और ससुराल में भी मुसीबतों का आना जाना लगा रहता है। शुरू में तो ससुराल वालों को परेशानी होती है, ऐसी लड़कियों की अपने सास ससुर से ज्यादा नहीं बनती, और ऐसी लड़कियां शादी के बाद अधिकतर गुस्से वाली हो जाती है। हम ज्यादा समय ना गवाते हुए आपको उपाय बताते हैं जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। अगर आपने उपाय कर लिया था तो आप यह उपाय दोबारा मत करना, और अगर नहीं किया था तो यह उपाय बिना किसी को बताए तुरंत शुरू कर दें। आइए जानते हैं उपाय क्या है। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जिस भी एम नाम की लड़की की शादी कम उम्र में हो जाती है उसको अपने किसी देवर से अर्थ-विवाह करना पड़ता है, जो केवल 5 दिन के लिए ही करना पड़ता है, जिसमें एम नाम की लड़की को अपने किसी ऐसे देवर से शादी करनी पड़ती है जो उसका सगा देवर ना हो। इसका मतलब यह है कि देवर उस लड़की के पति का सगा भाई नहीं होना चाहिए, परिवार में कोई सदस्य होना चाहिए जो विश्वास करने लायक हो। अगर आप अपने किसी ऐसे देवर को जानती हैं जो आपका इस उपाय में साथ दे देगा, तो उसे अपने पास बुलाएं और सारी समस्याओं से उसे बताएं। यदि वह मान जाता है तो आप अपना उपाय शुरू कर दें। यदि आपके मन में यह डर है कि आपका वह देवर किसी को यह बात बता देगा, तो हम आपको अपने उस देवर को वश में करने का उपाय बताएंगे, जिससे आप उसे अपने वश में करके यह उपाय कर सकती है। हम आपको फिर से बता रहे हैं कि देवर सगा नहीं होना, मतलब कि देवर या तो आपके चाचा का लड़का हो, या फिर मौसी का लड़का हो, या फिर बुआ का लड़का हो, पर आपके पति का सगा भाई नहीं होना चाहिए। अब हम आपको उस देवर को वश में करने का उपाय बताएंगे। आप सबसे पहले 3 इलायची, 3 लौंग और 1 नींबू एक कागज में रख दें, और कागज में उसका नाम लिख दे। फिर उस कागज पर अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, और फिर 5 बार अपने देवर का नाम लेकर उस कागज को खोल दे, और नींबू, लौंग, इलायची को निकाल ले। फिर लौंग और इलायची को आधा कप पानी में डालकर उसमें नींबू निचोड़ दें और उसमें चीनी डालकर नींबू पानी बना दे। अब उसमें से इलायची और लौंग निकाल ले और उन्हें अपने मुंह से चबा कर फेंक दे। अब आप उस देवर को कॉल करके या मैसेज करके अपने पास बुला ले और उसे वह नींबू पानी पिला दे। फिर 5 मिनट बाद आप अपने देवर से इस उपाय के बारे में बात करें तो वह एकदम से मान जाएगा और आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाएगा। आइए जानते हैं कि देवर के मान जाने के बाद आपको क्या करना है। अब आपका देवर आपके पूरी तरह से वश में है, आप उसको जैसा बोलेंगे वह वैसा ही करेगा, वह किसी को नहीं बताएगा। पर याद रहे, यह वशीकरण केवल 10 दिनों तक ही रहेगा। अब आपको यह उपाय 5 दिन तक उसी दिन से शुरू करना है जिस दिन आप अपने देवर को अपने वश में करेंगे। सबसे पहले अपने देवर को वश में करते ही उसे यह बात बता दो कि आपको यह उपाय करना है, उसमें आपका साथ चाहिए। आपका देवर बिना किसी कारण ही आपको हाँ कर देगा और आपका साथ देगा। अब आपको अपने देवर के साथ अर्ध विवाह करना होगा। यह अर्ध विवाह केवल 5 दिनों के लिए ही रहेगा, जिसमें आप दोनों देवर भाभी ना होकर पति पत्नी की तरह जीवन बिताएंगे। आपको नए वस्त्र पहनकर जिसको भी आप मानती हैं उसके सामने जाकर यह बताएं कि मैं इस मुसीबत से निकलना चाहती हूँ, जो पाप मुझसे हुआ है, कम उम्र में विवाह करके मुझे मुक्त होना है, इसलिए मुझे अपने देवर को अपना पति मानना पड़ेगा। आज से 5 दिनों के लिए यही मेरे पति हैं। इसके बाद अब आपने हाथों से ही अपनी मांग में सिंदूर भर ले और अपने देवर को याद करें जिससे आप अर्ध विवाह करने जा रही है। अब आपको विवाह के बाद उस देवर के साथ पति पत्नी की तरह ही रहना होगा। आपको उसके साथ संबंध भी बनाने होंगे। यदि आप अपने देवर के साथ संबंध नहीं बनाना चाहती हैं तो आप उसे खुश करके भी उपाय पूरा कर सकती है। जैसे आप उसे अपने शरीर को महसूस करने दें,
या आप उसे जो भी शारीरिक सुख होते हैं उसे करने की छूट दे। आप केवल शारीरिक संबंध तक ही सीमित नहीं रहेंगे। आपको केवल शारीरिक संबंध या शरीर को छूने की इजाजत केवल 3 दिन तक ही है। इसके बाद 2 दिन तक आप एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। छठे दिन आप अपने से देवर को घर बुलाकर जिसको भी आप मानती हैं, उसके सामने जाकर यह शादी तोड़ दे और अपने देवर से बोले कि अब आप किसी भी बंधन में मेरे साथ नहीं हो। हम पहले की तरह ही देवर भाभी की तरह रहेंगे और यह बात आप किसी को नहीं बताओगे। यह उपाय पूर्ण होते ही आप 51 रुपए का लड्डू बांट देना और किसी को पता नहीं चलने देना कि आपने उपाय किया था। तो चलिए फिर आप इस उपाय को करते ही अगले दिन से ही सभी परेशानी और संकट से मुक्त हो जाएगी और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। ससुराल में पैसों की कमी नहीं होगी और किसी भी व्यक्ति का घर से अचानक नहीं जाएगा और सभी का जीवन खुशहाल हो जाएगा। अगर आप यह उपाय अभी भी नहीं करती है तो आपको जो भी नुकसान हुआ है, जैसे आपका कोई आभूषण खो चुका है, या कोई कीमती सामान पर्स या मोबाइल खो चुका है, या परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है, या कोई परिवार का सदस्य अगर छोड़कर चला गया है, ऐसी परेशानियों का आपको बहुत जल्द दोबारा सामना करना पड़ेगा। अगर आपने उपाय नहीं किया तो हम आपको यह उपाय करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे, आपकी मर्जी है। आप उपाय कर लोगी तो अपने परिवार, अपने सास ससुर, भाई बहन, पति और बच्चे का जीवन सुरक्षित कर पाएंगे। और यदि आप यह उपाय नहीं करती तो इन सभी का जीवन इस उपाय से आपको कोई पाप नहीं लगेगा। तो चलिए जल्दी से उस देवर को बुलाए और उपाय शुरू कीजिए।